आपको मालूम है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और हमारे जन नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की यात्रा भारत जोड़ो यात्रा के नाम से उन्होंने की थी। जब से भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर काबिज हुई है, जब से आपने देखा देश के अंदर नफरत का माहौल है, कहीं ना कहीं चेहरे और धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करने का काम किया जाता है। कहीं ना कहीं दो धड़ों को बांटने का प्रयास सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कर रही है। ये अब देश के तमाम लोगों से राहुल गांधी जी मिले, उन्होंने महसूस किया कि देश के अंदर कहीं ना कहीं भारत, जो भारत का सपना था, गांधी जी का सपना था, उस भारत को कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उसी को लेकर ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। उस यात्रा के दौरान आदरणीय राहुल गांधी जी ने बहुत से लोगों से मुलाकात की, किसानों से करी, नौजवानों से, छात्रों से, महिला, बहुत से लोगों से मुलाकात की और उन्होंने इस देश के बारे में विस्तार से उनसे चर्चा करके अवगत उन्होंने कराया। लोगों जो मिले उसी को लेकर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हमारा चला। ये पहले चरण का अभियान है। हम नगर पंचायत, न्याय पंचायत, ब्लॉक स्तर पर हम ये यात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा हमारी 1 महीने तक लगातार चलेगी। उसके बाद इस यात्रा को दूसरा चरण हमारा जिले वाइज होगा, जो जिले से हम भारत जोड़ो यात्रा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत चलाएंगे, वो पूरे जनपद में घूमेगी। उसके बाद तीसरा चरण हमारा उत्तर प्रदेश में रहेगा और उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में चलेगी। इस यात्रा का मकसद है कि देश के अंदर भाईचारा कायम रहना चाहिए। इस यात्रा का मकसद है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का मतलब है कि जो महंगाई चरम पर है, किसानों की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। जो महंगाई है, महंगाई की बात नहीं करती। जब यूपीए की सरकार थी, 350 रुपये में सिलेंडर मिला करता था, तब मोदी जी को महंगाई दिखती थी और उन्होंने नारा दिया था, बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो 70 सालों में कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये सच बात है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। 350 रुपये में देश की जनता को सिलेंडर मुहैया कराया। लेकिन जब से 8 साल के अंदर ये सरकार काबिज हुई है भारतीय जनता पार्टी की, इन 8 वर्षों में ये सिलेंडर जो 350 की कीमत थी वो 1200 के पार हो जाती है और मोदी जी आज उस पर चर्चा नहीं करते। इन सारी चीज़ों के मूलभूत समस्याएं, किसानों की चर्चा नहीं होती। उन्होंने कहा कि हमने दुगनी आय करेंगे, 2022 में हम दुगनी आय किसानों की आय दुगनी कर देंगे, उस पर चर्चा नहीं। उन्होंने कहा काला धन लेकर आएंगे, आज काला धन कहाँ है? इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं मोदी सरकार विफल रही है। और जो बीच का पैसा है, जो 350 में हम सिलेंडर बेचा करते थे, डीजल पेट्रोल के रेट क्या हुआ करते थे, आज 100 से ज़्यादा हैं। जो बीच का पैसा है वो मोदी सरकार को देश के लोगों के लिए खर्च करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रही। मोदी सरकार अडानी और अंबानी के लिए खर्च कर रही है। उनकी जेब में ये पैसा, जनता का पैसा निकालकर ये जनता का पैसा उन अडानी और अंबानी को दे रही है। इस चीज़ को लेकर लड़ाई है। हम गांव-गांव, हम बहुत सी जगह, हम न्याय पंचायत, नगर पंचायतों में जा रहे हैं। हमने भाजपा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया, वो चार्जशीट को हम लेकर बांट रहे हैं। राहुल गांधी जी की चिट्ठी है, राहुल गांधी जी का संदेश है, उसको हम घर घर ले जाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि देश की जनता को देश के सामने ये सारी चीज़ें आना चाहिए। देश की जनता को मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी देश कैसे लूटने का काम कर रही है, उसकी क्या सोच है। इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोगों के बीच गए हैं और राहुल गांधी जी का संदेश क्या है, कांग्रेस पार्टी का संदेश क्या है, इन सारी चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। लोगों का प्यार मिल रहा है और 2024 में निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। क्योंकि उनकी बौखलाहट बताती है, जब संसद में राहुल गांधी जी बोलते हैं तो वो सामना नहीं कर सकते और कहते हैं कि एक व्यक्ति से उनको खौफ लगता है। सड़क पर आकर अगर कोई संघर्ष करता है तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के लोग संघर्ष करते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर आज कांग्रेस के तमाम लोग हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत हम तमाम गाँवों में और नगर पंचायतों में जा रहे हैं। यहाँ पर भी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं और लोग जुड़ रहे हैं। हमारा मुहिम है कि ये देश भाईचारे और प्रेम से चले, इसी को लेकर हम निकले। धन्यवाद।